Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika with new video and our topic is Nifty Bank Nifty Weekly Analysis. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था निफ्टी कहाँ जा सकती है, कितने पॉइंट्स तक अप जा सकती है, कितना डाउन जा सकती है। इसी के साथ मैंने बैंक निफ्टी का भी बताया था। और एफआई का तो आप देख ही रहे हो, कंप्लीट वीक उसने सेलिंग ही की है। हाँ, फ्राइडे को उसने जो सेलिंग की है वो अराउंड 500 करोड़ की सेलिंग है। वहीं डीआई की जो बाइंग है वो ह्यूग बाइंग है, आई थिंक 4000 करोड़ की जो उनकी बाइंग है। तो एफआई का तो सिंपल सा फंडा है, उनको तो सिर्फ सेलिंग ही आती है मेजर, ठीक है। बाइंग बहुत रेयर करते हैं, आपको देखने को ही मिला होगा, बट डीआई क्या करती है, बाइंग करती है मोस्टली। तो ये डाटा हमने देख लिया, क्योंकि डाटा क्या था, नेगेटिव था। हमारा जो था थर्सडे को डाटा नेगेटिव बता रहा था, बट फ्राइडे को देखो डाटा क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। आपको बस निफ्टी के लेवल्स पता होने चाहिए, कहाँ तक क्या हो सकता है। आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया था, वैसे बाई ऑन डिप का व्यू है, अब बाई ऑन डिप ही रखना। मैंने आपको ये भी बताया था कि 26,000 का जब तक लेवल हमारा प्रोटेक्ट है तब तक बाय ऑन डिप का ही रहेगा व्यू। बट अगर आप देखोगे तो वेडनेसडे ने क्या किया, इसने ब्रेक किया। बट मैं आपको एक ही चीज़ हमेशा बताती हूँ, अपसाइड में भी डाउन साइड में भी, वन डे की क्लोजिंग ऐसे जो लेवल्स बताती हूँ उसमें मत देखा करो। अगर सेकेंड डे भी हमारा ये डाउन ही रहता, ठीक है, 26,000 के अबाउट, तो हाँ आप डेफिनेटली सेलिंग साइड जा सकते थे। बट आपने देखा नेक्स्ट डे जो है निफ्टी क्लोज हुई एंड वहीं से उसने क्या किया, अपसाइड मूव दिया। अपसाइड देखे वो फ्लैट क्लोज हो गई, ठीक है, और 26,000 के अबोव क्लोज हो गई। तो क्या हो गया, इसमें आपको कंफ्यूज हो गया होगा कि एक दिन तो क्या हुआ, डाउन क्लोज हो गई, एक दिन अप क्लोज हो गई। तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी होती, ठीक है। अगर आपको ट्रेड कर सकते हो तो आप इंट्राडे कर सकते हो इजीली। बट अगर आपने फ्राइडे को देखा होगा तो आपको फ्राइडे को ये देखना है कि अभी ये 26,000 के अबोव है। आपने देखा मॉर्निंग में 26,000 के अबोव ही थी होल डे। एंड आप क्या कर सकते हो, अगर ये क्लोज हो रही है तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, जो कि होगा आपका 26,000 का स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट्स भी मिल गए होंगे अच्छे खासे, क्योंकि 150 प्लस पॉइंट्स जो है निफ्टी क्लोज हुई है अपने प्रीवियस हाई से, ओके, या फिर क्लोजिंग से, सॉरी। तो अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट कौन से लेवल्स हैं, कहाँ पे सेलिंग करनी है, कहाँ पे बाइंग करनी है, कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, कौन से स्टॉप लॉस रखने चाहिए। और कुछ जो आपके इश्यूज आ रहे हैं मैं देख रही हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जल्दी, ठीक है। उसमें आपको बहुत सारे जो भी आपके क्वेश्चंस है वो भी क्लियर करूंगी। और इसी के साथ जितने भी आपको कोई भी चीज़ पूछनी है मुझसे या फिर जो भी डाउट है वो भी आप मुझे बता सकते हो। बाकी कुछ नॉलेज की वीडियो ही रहेगी वो, ओके। तो अब मैं बता देती हूँ नेक्स्ट कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट है। जो लेवल्स हैं वो तो हमारे प्रीवियस ही हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 26,330 का लेवल दिया था मैंने आपको कि ये है अब रेजिस्टेंस, इसके अब वो क्लोज होंगे तो बाई, लेकिन हुआ ही नहीं। आपने देखा भी होगा हाई क्या लगा मंडे का, 26,325, एंड वहां से डाउन ही आ गई निफ्टी, नहीं हुआ क्लोज। तो हमारे जो लेवल्स हैं वो इवन जब मार्केट ईटीएच चला गया, जब कोई डाटा भी नहीं है हमारे पास, तब भी हमारे लेवल्स बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, अब आपको क्या करना है, अगर बाइंग करनी है तो आपको बाइंग करनी है 26,250। अगर हम इसके अबोव क्लोज हो जाते हैं डेली चार्ट पर, तो आप क्या कर सकते हो, आप बाइंग कर सकते हो। एंड आपके जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 26,330, 26,420 एंड फाइनल 26,500। ये आपके अपसाइड के टारगेट रहेंगे। डाउन साइड मैंने आपको बता दिया है, जब तक हमारा 26,000 का लेवल अच्छे से ब्रेक नहीं होता, 2 डेज एटलीस्ट अगर ब्रेक नहीं होता, तो प्लीज बियरिश जो भी ट्रेड है उसको थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि मार्केट अभी बाई ऑन डिप व्यू में है। अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, अक्टूबर 27 के बाद वो डाउन जा तो रहा है, ठीक है, इट वेंट डाउन, बट जो बाइंग आ रही है वो स्ट्रॉन्ग आ रही है। अगर आप प्रीवियस वीक भी देखोगे तो बाइंग मतलब डाउन चला गया था, ठीक है, 2 3 डेज। बट वेडनेसडे को मार्केट ने क्या किया, जो 3 डेज की सेलिंग थी उसको 1 डे में कवर कर दिया। तो अभी मार्केट यही कर रहा है, पहले आपको बियर्स को फंसा रहा है, ठीक है, मतलब बुल्स को फंसा रहा है पहले तो कि डाउन जाके, बट एट द मोमेंट जब हर कोई बियरिश हो रहा है, ठीक है, वीक में, देन इट इज रिवर्सिंग, तो वो बुल्स की साइड जा रहा है। तो बेटर है आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी ट्रेड बनाएं, ठीक है, पोजीशन लें। और बाकी आपको इंट्राडे लेवल्स भी दिए जाते हैं, उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती होगी आई गेस। तो अप साइड की भी बता दिए, डाउन साइड की भी लेवल बता दिए। बाकी अभी भी मेरा व्यू बाई ऑन डिप का ही है, मेरा कोई भी व्यू जो है अभी सैलून राइज का नहीं हुआ है मार्केट में। अभी मैं आपको बता देती हूँ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर रही है, बैंक निफ्टी तो स्ट्रॉन्ग है, बट
उसकी रेंज नहीं ब्रेक हो रही। मैंने आपको लेवल बताया था 60,040, आप देख सकते हो 60,114 का हाई लगा के वो डाउन आ गया। इसके अबोव ही हमारी बाइंग बनती, तो वो हमारी बाइंग नहीं बनी। एंड आपको मैंने डाउन बताया था एक लेवल 59,000 कि जब तक ये प्रोटेक्ट है बाई ही करना है। देखा आपने, ये डाउन गया, बट इसकी ने जो क्लोजिंग दी वो अप क्लोजिंग दी, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे के बाद फ्राइडे को क्या किया इसने, पूरा कवर कर दिया। और वहीं जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो हुई है 59,800। तो बैंक निफ्टी जो है अपने लेवल्स को बहुत ही अच्छे से फॉलो अप कर रहा है। एंड बाई जो है बहुत ही एग्जैक्ट जो लेवल होता है ना हमारा, वहीं से आ रही है। अभी भी मैं आपको यही बताऊंगी, 59,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक इसके बिलो क्लोज नहीं होता बैंक निफ्टी, इसमें शॉर्ट पोजीशन मत बनाना, बहुत ही रिस्की होगा आपके लिए, ठीक है। अपसाइड में जो पोजीशन आप बनाओगे वो बनानी है आपको 60,040 के अबोव, तभी आपके जो टारगेट आएंगे। हमारे जो टारगेट हैं वो है 60,434 एंड 60,837 या फिर 840 बोल लो आप, ओके। तो ये तो हो गया डाउन साइड के, अप साइड के भी हो गए, ठीक है। आपको ये भी पता है कहाँ पे आपको सेलिंग करनी है, कहाँ आपको बाइंग करनी है। फिर भी आप कुछ पोजीशंस बना लेते हो जिसमें आप अटक जाते हो, इवन मैं भी अटक जाती हूँ, काफ़ी बार होता है। बट आप ट्राई करो उस पोजीशन को टाइम से क्लियर करने की, ठीक है। जैसे आपने कोई भी पोजीशन ले ली 500 के प्राइस से, तो प्लीज़ उसको आप 100 150 तक होल्ड मत करो। अगर आपने 500 पर कोई पोजीशन बनाई है तो एक उसका स्टॉप लॉस रखो, या फिर उसको अगर आपको करना ही है, आपको लग रहा है कि 500 से 300 आ गई एंड यहाँ से आप हो सकते हो, तो आपको 300 के पास क्या करना है, एवरेज करो। एंड वहाँ पे जाके क्या हो सकता है, आपकी हेल्प हो सकती है। एवरेज कर ली आपने, तो आपका जो प्रीमियम प्राइस है वो डाउन आ जाएगा स्ट्राइक प्राइस का। एंड अगर आपको आप श्योर हो बिल्कुल, तो ही एवरेज करो, अदरवाइज मत करो, अदरवाइज कट योर पोजीशन। बिकॉज एक ट्रेड भी हमारा जो सारा प्रॉफिट है वो खा सकती है, ओके। तो निफ्टी के लेवल्स भी बता दिए मैंने, बहुत ही सिंपल है। अभी मार्केट बहुत सिंपल चल रहा है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये डाउन नॉर्मली नहीं जा रहा, अटक अटक के जा रहा है डाउन वे, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में ना थोड़ा सा अवॉइड करके चलो। बाकी मैं नेम्स बता देती हूँ इस वीक के। प्रीवियस वीक जो है मेरे पास 2 मेंबर्स ऐड हुए थे, उनकी जो है अवधि समाप्त हो चुकी है इस वीक। तो मैं अभी बता देती हूँ कुछ न्यू नेम्स। अगर और प्लीज़ ध्यान से सुन लेना, अगर आपका भी नेम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर या फिर एक्स पर। आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर देना, मैं आपका मैसेज चेक करके आपको डायरेक्ट जो है मेरे ग्रुप का लिंक भेज दूंगी एंड आप ऐड हो सकते हो। और अगर आपको अच्छी लगे मेरी सर्विसेज, प्रीमियम ग्रुप की सर्विसेज, तो आप वैसे भी पैसे देकर भी ऐड हो सकते हो। जो चार्जेस हैं मेरे प्रीमियम ग्रुप में, जिसमें आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेड मिलेंगी, ठीक है। इसी के साथ आपको स्ट्राइक प्राइस भी मिलेगी, स्टॉप लॉस, टारगेट, इंडेक्स की ट्रेड मिलेगी, स्टॉक्स की ट्रेड मिलेंगी। उसका प्राइस है 2200 मंथली। और अगर आपको कमोडिटीज चाहिए, ओनली कमोडिटी, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, तो उसका प्राइस है 1400। तो आप देख सकते हो आपको कौन से में ऐड होना है, ठीक है। तो अभी मैं नेम्स बता रही हूँ, प्लीज लिसन केयरफुली। फर्स्ट नेम है हमारा अरविंद अग्रवाल, सेकेंड नेम है हमारा प्रग्नेश दिहोरा, ओके। थर्ड नेम है हमारा सौमेंद्र नाथ सेन। ये हमारे 3 नेम हो गए, बाकी नेम बताती हूँ मैं। एंड नेक्स्ट नेम है हमारा प्रणय अग्रवाल, उससे अगला नेम है स्नेहा, एक और नेम है हमारा विक्रांत दीक्षित, एंड हमारा एक और नेम है प्रदीप, प्रदीप बुबना, कुछ ऐसा सा नाम है, सॉरी, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और फाइनल नेम है हमारा रविंद्र, हाँ जी, रविंद्र लोचावला, ठीक है। ये कुछ फाइनल नेम है, आई थिंक 9 नेम्स हैं ये। तो आपका नेम अगर आपने सुनना है अच्छे से ध्यान से, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी देखने को मिलेगी। एंड हाँ, अब मैं काफ़ी एक्टिव हो चुकी हूँ इस पे भी, ठीक है, मैं फ्री भी हो चुकी हूँ। तो आपको जो है वीक में 2-3 वीडियो देखने को मिल जाएंगे रिलेटेड टू स्टडी ऑल्सो। और आपकी कोई भी स्टडी है जो आपको चाहिए कि आपको ये समझ नहीं आता, आपको कुछ सीखना है मार्केट में या फिर खुद से सेल्फ स्टडी, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं उसकी भी वीडियोज़ आपको बना के पोस्ट कर दूंगी। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस। बाकी बस आप ऐसे ही बने रहना मेरे साथ,
और हाँ, मेरे न्यूज़ चैनल को आप जॉइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को। मेरा प्रीवियस जो चैनल है वो बंद हो सकता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो आए हैं न्यू रूल्स, जिनके अकॉर्डिंग अगर आपके पास उसकी सिम नहीं है, जो आपका नंबर चल रहा है टेलीग्राम पर, तो क्या हो सकता है, वो बंद कर देंगे। तो मेरे पास नहीं है उसकी सिम, एंड मुझसे वो इशू भी नहीं हो रही, क्योंकि मुझे नहीं पता उनका ओनर कौन है। आई डोंट नो, मेरे भाई की थी एंड उनको भी नहीं इशू हो रही। हमने काफ़ी ट्राई कर ली, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप मेरे न्यू चैनल को ज्वाइन कर लो। ये जो चैनल है ये कभी भी आईडी कंप्लीट बंद हो सकती है, फिर ये लॉगिन नहीं होगी मुझसे। ठीक है, बाकी ऐसे ही आप मेरा साथ देते रहना। बाय बाय।